हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे अर्जुन, बस यहाँ से निष्काम कर्म योग के साधना शुरू होखेला। मतलब तू कहलक कि प्राणी फल पावे की इच्छा से ही कर्म करेला। बाकी निष्काम कर्म योग ई सिखावेला कि फल पावे की इच्छा से ना, बल्कि अपन कर्तव्य पूरा करे खातिर, अपन धर्म के पालन करे खातिर कर्म करा। किसकी में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। हे पार्थ, तू कर्म कर सकेला, कर्म करे के संकल्प कर सकेला, बाकी एकर फल पावल तोहरा हाथ में नहीं खे। हे मधुसूदन, हम जौन कर्म के संकल्प करब वो काम तो हम करब ही। जब भोजन करे के निश्चय करके बैठब त निवाला उठा के मुंह में रखब ही, तबे तो ओकरा खाइब। यदि वो भोजन के निवाला तोहरा प्रारब्ध में नहीं खे तो ओकरा के तू मुंह तक तो ले जाइबा, बाकी ओह निवाला की एगो दाना भी अपना मुंह में ना रख सकबा। हे अर्जुन, खाली कर्म के संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, ओकर फल प्राणी के अधिकार में नहीं खे। ऊ कैसे? हम बतावत ही कैसे। पार्थ, थोड़ी का ओ दृश्य के कल्पना करा कि एगो नगर के धनवान के सामने कई गो स्वादिष्ट भोजन के थरिया परोसल गई है। थरिया सोना के है, गर्मा गर्म व्यंजन भरल है, जेकरा के देख के वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बहुत प्रसन्नता से पहला निवाला उठावेला। देख लेला कि जब प्रारब्ध में ना होखे तो मुंह तक पहुंच के भी निवाला छिन जाला। बाकी हे अर्जुन, यह उदाहरण के ई अर्थ भी नहीं खे कि तू सब कुछ प्रारब्ध पर ही छोड़ के स्वयं अकर्मण्य हो जा। याद रखा, हम कहले हैं, मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। हे केशव, तोहरा कहला के अनुसार यदि फल प्रारब्ध के अपन मर्जी से ही देवे के है, तो फिर प्राणी के कर्म करे के जरूरत ही का है? कर्म करे के जरूरत ही कहा? ई जाने से पहले ई तो जानला कि प्रारब्ध का है, प्रारब्ध कैसे बनेला। हे केशव, प्रारब्ध का है ओकरा जाने में का मुश्किल है? ई तो सीधा सा बात है कि जे भगवान के इच्छा है उहे मनुष्य के प्रारब्ध होकेला। ना अर्जुन ना, ई धारणा सत्य नहीं खे। काहे सत्य नहीं खे? काहे कि हम केहू के प्रारब्ध ना बनावेली, ना हम कोनो प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देवेली। यही से प्राणी लोग के प्रारब्ध बनावे में हमार कोनो हाथ ना होला। फिर के बनावेला प्राणी लोग के प्रारब्ध? प्राणी लोग के आपन कर्म। मतलब ई कि प्राणी जैसन कर्म करी ओकर वैसने फल पाई। अच्छा कर्म करी तो अच्छा फल मिली, और बुरा कर्म करी तो बुरा फल पाई। उ जे प्राणी के अच्छा बुरा कर्म के अच्छा बुरा फल के हिसाब है, एकरे के प्रारब्ध कहल जाला। आपन पुण्य कर्म के फल के रूप में सुख
और अपन पाप कर्म के फल के रूप में दुख प्राणी के यह जन्म में या अपन अगला जन्म में भोगे के ही पड़ेला। उ टल ना सकेला। ऐसे अकर्मण्य भइला बिना निरंतर अपन धर्म के अनुसार कर्म करत जा और मन में पक्का विश्वास रखा कि जैसन नियत के साथ तू कर्म करबा उहे नियत के अनुसार तो के फल जरूर मिली। कर्म के अटल विधान है, एमे कब्बो केहू के संगे अन्याय ना हो सकेला।